एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कहो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। अभी 11 बजने वाला है। अंत में दीप हम लोगों को लिवा के आ गए यहाँ लोनावला। अब हम लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए। हमें नहीं पता यहाँ पर क्या कुछ घूमने लायक है, वही दीप और भाई जाने, वही लोग अपना देख दाख के आए हैं। हमें बच्चे हैं और बस ड्राइवर है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वो अभी प्लान बना रहे हैं घूमने का, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी और आप लोग घर बैठे घूम लेंगे। हमें भी ऐसे वीडियोस देखने पसंद है, लेकिन आप लोगों को ऐसे वीडियोस नहीं पसंद आते जहाँ पर मैं ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि लाइक और व्यूज़ से समझ में आ जाता है कि आप लोगों को समझ में ये वीडियो नहीं आ रहा है। बट फिर भी हम सोचते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें। सच बताओ, कभी कभी मन होता है कि नहीं शेयर करें, क्योंकि आप लोग तो इंटरेस्टेड हो नहीं। बट फिर सोचते हैं नहीं यार, जितने लोग इंटरेस्टेड है कम से कम वो तो देख ले, है ना। सो चलो चलते हैं, वेट नहीं करते हैं, चलो। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, उठो। ब्लैक पैंट अपने का लगा आज हमारे घर सब येलो 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 हैं, ये देखिए आप। और मेरी घड़ी ओपन हो गई, तो फिर दीप उसे अच्छे से बंद कर रहे हैं। और यहाँ पर नाश्ते में क्या कुछ आया हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पोहा। रोज बनाता है। केयरिंग, मतलब केयरिंग हस्बैंड बन गए, जबकि है बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। टाइम हो गया 11:08। चलो देखते हैं कहाँ चलते हैं। जहाँ भी चलेंगे वहीं चल के आपसे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। दिख नहीं रही हो, कहाँ हो? यही तो है। कहाँ? फोन में नहीं दिख रही हो। तो अब हम लोग निकल गए हैं। रास्ते कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं सनसेट पॉइंट। वहाँ जाके पता चला कि पहले, अभी नहीं, पहले जब सनसेट होता था ना, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से दिखता था। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। देखिए, हमें वहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, जो बताया जाता है वही हम सुनते हैं, देखते हैं। तो हमने गाइड लिया हुआ था, तो उन्होंने ही सारा सब कुछ हमें बताया हुआ था। तो ये है सनसेट पॉइंट लोनावला में। और इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा, आप देख लीजिए, ऐसा मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था मुझे। सारी चीज़ें, पत्तियाँ आप देख रहे हो, आधी सूखी आधी हरी। अगर आपको सच में मज़ा लेना है ना, तो आप बारिश के सीज़न में जा सकते हो। मुझे खास कर क्या चीज़ें पसंद है आपको पता है, ऐतिहासिक चीज़ें मुझे पसंद हैं, तो वहाँ मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। बट जहाँ पर ऐसी कुछ होती है ना चीज़ें, तो मुझे उतना सब जगहों पर सेम सेम लगता है। तो अब हम लोग आ गए हैं, एक पार्क था, इसके पीछे पता नहीं कौन सा पॉइंट बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है। अगर आप लोग लोनावला के हो तो आप बताइएगा कि क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके इंजॉय करने लायक। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, नीचे देखते ही डर लग रहा था। ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोड बना हुआ है। सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बच्चों को भी ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी, और बच्चों का मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर हम भी एक दो जगह और गए। फिर जब बच्चों को ना दिक्कत होने लगी सांस लेने में, तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर हम लोग लौट आए। मतलब क्या ही बोले, ये ट्रिप हमारी समझ लो कि पूरा मतलब एक शाम में हम गए थे, दोपहर में लौट आए, तो हमारा उतना टाइम बर्बाद ही गया। बच्चों ने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। और कभी अभय बोल रहा है चाची सांस नहीं ली जा रही, ओम टिंग आ रही, कभी श्रद्धा बोल रही है चाची सांस नहीं ली जा रही है। तो इस सारी चीज़ों में ना फिर डर भी लगने लगता है कि यार बच्चों को भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और बच्चे हमारी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग चले आए। ये देखिए,
आप लोग बताइए कि आपको अच्छा लगा, सच सच आप लोग बताना। यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यहीं पर थोड़ा बहुत जो उन्होंने एंजॉय करा हुआ है, बाकी कहीं पर नहीं किया। और यहाँ पर दीप भाई ये सब बन गए हैं कैमरामैन, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। पता है काफ़ी लंबी वीडियो थी ये, मैंने एडिट कर करके कि क्या दिखाऊं, सब तो सेम लग रहा है, इसलिए मैंने एडिट कर करके इसको ना इतना छोटा बना दिया है, 13 मिनट का। अब इससे भी छोटा हम बना सकते थे, लेकिन फिर हम सोचे कि सारी चीज़ें आप लोग मिस कर दोगे, कहाँ कहाँ हम गए हैं, क्या क्या किए हैं। ये देखो अभय को और बाबू को, सलोनी को, ये सब खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, देखिए आप। सलोनी को देखो झूला झूल रही है। यहाँ पर हम हैं, भाई है। तो अब हम लोग चल रहे हैं लायन पॉइंट। हाँ, लायन पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, और वही हमारा शायद नहीं, अच्छा भी हम लोग चल रहे हैं लोनावला लेक, ये है। तो यहाँ पर हमने ख़ास कुछ नहीं किया, सिर्फ 1-2 पिक्चर की आए हैं, तो 1-2 पिक्चर ले लें ताकि वो हमारे पास सेव रहे कि हाँ हम लोग गए थे। यहाँ पर हमने दूसरी कार हायर की हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि अगर एक्सपर्ट ड्राइवर ना होना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रास्ते तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मुड़ान काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए। ये देखिए दीप हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। शायद आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी होगी। अच्छा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेली कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, मस्ती भरी चीज़ें। आप लोगों की कॉमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक कम है, और जितने भी कॉमेंट आते हैं मैं आप लोगों के साथ अच्छे से हंस के रिप्लाई करती रहती हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग चल रहे हैं लायन पॉइंट, जहाँ पर हमने आपको बताया कि यही हमारा आखिरी पड़ाव है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे। और जब हम लोग लोनावला लेक पहुँचे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूप हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं किया। रास्ते, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप बारिश के सीज़न में आओ तो आप इंजॉय कर पाओगे, बट रास्ते देख के तो वैसे ही डर लग रहा है। तो हम लोग पहुँच गए लायन पॉइंट। तो ये देखिए, यही है वो जगह जो काफ़ी ज़्यादा लोनावला में फेमस है। और जब मैंने कार हायर की हुई थी ना, तो उन्होंने 12 जगह घुमाने का चार्ज लिया हुआ था हमसे, बट हम लोग सिर्फ 3 जगह पे जा पाए, क्योंकि यहीं आते ही ना दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। सलोनी अभय दोनों लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था ना कि वो काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके लिए। ज़्यादा वो लोग कहीं बाहर निकलते नहीं। 1.5 साल से मुंबई में, आपको पता है 1.5 साल से मुंबई का क्या हाल है, वो लोग कहीं बाहर नहीं निकले हैं। तो अब हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे खाने के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सिंपल सा लंच ऑर्डर किया था, खिचड़ी, पापड़, जो कि उसके साथ मिलता ही है, सैलड एंड रायता। अब हम लोग निकल आए हैं घर के लिए। तो हम लोग आ गए हैं पलावा मॉल, जो कि भाभी के घर के सामने ही है, क्योंकि मैंने जीन्स टॉप डाला हुआ था, और घर पे भैया हैं, भैया का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और फिर हमने कहा हम जीन्स टॉप पहन के तो जाएंगे ही नहीं, और मुझे एक ट्राईपॉड भी लेना था। आते टाइम हम लोग ट्राईपॉड नहीं लिए थे, तो आ गए वही लेने। अब हम कार में बैठे बैठे ही अपना ड्रेस भी चेंज करते हैं। अभी आप हमें जीन्स टॉप में देख रहे हो, और घर जैसे ही पहुंचना होता है हम डाल लेते हैं इसी के ऊपर कुर्ती है, देखिए। और हमारा वो दिख भी रहा है, हमने नीचे टॉप डाला हुआ है। तो बस हम लोग पहुंच गए भाभी के घर के सामने। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, शायद मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगी। हाँ जी, हम भाभी के घर के सामने पहुंच गए हैं। तो चलो मिलती हूँ आप सभी से कुछ देर बाद, बाय। हम आ गए हैं घर, शाम के 6:30 पौने 7 का टाइम है। घड़ी रुक गई थी, तो इस पर आप विश्वास मत कीजिएगा, एक मिनट मैं देख के बताती। 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम लोगों को आए हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। भाभी चाय पानी नाश्ता बनाई थी, और हम लोग क्या, मतलब दीप ने क्या कुछ सोचा था, और आज हम सुबह क्या कुछ सोच रहे थे कि
मतलब कहाँ जाएंगे। लोनावला के बारे में काफ़ी कुछ हमने सुन रखा था, लेकिन जहाँ जहाँ भी गए कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ, क्योंकि ये सीज़न नहीं है ना। आप बरसात के सीज़न में जाओ तो फिर डैम वगैरह में आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम सब जगह पर सूखा था। तो बस ये मुझे ले जाके ऐसे ही गोला दे दिए थी, मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिए। आई थॉट कहा जा सकता है बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ मनी। मैं दोबारा नहीं आऊँगा लोनावला। चूतिया बना डाला लोगों ने लोनावला। अरे गूगल पे इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर इन लोगों ने देखी हुई थी, मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया कि यहाँ हम क्या देखने आए हैं, समझ नहीं आ रहा है। हाँ भैया, जाओ भाई, तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। तबीयत नहीं ठीक है मेरी, बिल्कुल सिर दर्द हो रहा, चक्कर आ रहा है मुझे। इतनी पहाड़ियाँ, इतना मतलब पूरा पहाड़ ही है, ऐसे गोल गोल घुमा 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 घुमा। कार में बैठे बैठे नेहा की ही याद आ रही है। श्रद्धा बोल रही है चाची मुझे वोमिटिंग आ रही है, अभय बोल रहे हैं चाची मुझे, मतलब सभी लोग परेशान। तो हमने कहा एक काम करो, अब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। हमने वहाँ पर भी कार हायर की हुई थी, तो वहाँ पर चीज़ें फिक्स होती है ना कि इतनी जगह लेके जाना, इतने पैसे देना है। हाँ भाभी, भाभी करिए प्रियंका आराम कैला। हमारी जेठानी, हमारी दोनों जेठानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, हद से ज़्यादा। मतलब हमें ना कभी ऐसे एहसास नहीं होने देती हैं कि हम देवरानी हैं। हमें हमेशा छोटी बहन की तरह रखती हैं, चाहे मेरी बड़ी भाभी हो, चाहे मेरी ये बीच वाली भाभी हो। आप लोग बोल रहे थे ना कि आपकी जेठानी से क्यों नहीं मिला रहे हो, क्यों नहीं आती हैं। तो यहाँ से जाने आने का आपको पता ही है कि भैया को मुश्किल से 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है। 5 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 2 दिन 3 दिन ऐसे आने जाने में, 2 दिन फिर हालत ख़राब हो जाती इतनी दूरी लंबा सफ़र तय करने में। तो जब घर पे कुछ बड़ा फंक्शन होता है तभी भैया भाभी सब बच्चों के साथ आते हैं। जैसे अभी पापा जाएंगे सितंबर में, पापा को हम लोग गया दिवा के जाएंगे, तब भैया भाभी बच्चे सब आएंगे। तो जब घर पे कुछ बड़ा फंक्शन होता है ना तब आते हैं सब भाई, आपस में बात कर रहे हैं भैया मेरे। और दीपू तो उसी की आवाज़ ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है। ब्लॉग हो गया है काफ़ी ज़्यादा लंबा, सो हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग का करें एंड। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारी देवरानी हमारी देवरानी है नहीं, जेठानी हमारी बोल रही हैं कि आज हम कुछ ना कुछ बना के खिलाएंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि काफ़ी अच्छी कुक है हमारी भाभी, तो उनका इंटरेस्ट भी है कुकिंग में। तो देखते हैं क्या कुछ बनाती हैं, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके बनाएंगे। अच्छा है ना ड्रेस, मैंने अभी यहाँ पहुँचने वाले थे, हमारी भाभी का घर जो है पास में ही है, जो पलावा मॉल नहीं उसके जस्ट पास में ही है। वीडियो में तो आप लोगों ने देख लिया, तो हमने उसी कार में बैठे बैठे ही डाल लिया है, तो इसलिए हम ड्रेस चेंज करने वाले हैं नहीं। और हमारे जो जेठ जी हैं बीच वाले, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि उनको ना बिल्कुल भी ये नहीं है, हमेशा वो मतलब कभी नहीं कहते कि ये पर्दा करे ऐसा वैसा, मतलब फ्रेंडली आप बोल सकते हो ऐसे हैं। तो पर्दा कभी कराना ही नहीं चाहते। इवन जब मेरी सासू मम्मी थी बोलती थी कि सिर पे पल्लू मतलब मुँह ढक लो, तो भैया मेरे बोलते थे जेठ जी कि हम देखने गए हैं तब मुंह खुला था, इसके बाद जयमाल हुआ तब मुंह खुला, तो मम्मी जी किस चीज़ का पर्दा। ऐसे ही भैया हमारे समझाते थे, हमारे बीच वाले जेठ जी। तो मतलब बोल सकते हैं जेठ कम भाई हैं हमारे। तो अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को डिस्टर्ब ज़रूर किया होगा, पंखा चल रहा है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं, बाय गाइस।